नमस्कार। चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा दांव खेलने जा रही है। ये दांव साबित होगा जनसंख्या नियंत्रण कानून के रूप में। ऐसा क्यों कहा जा रहा है और इस कानून में ऐसा क्या है जिससे कहा जा रहा है कि ये योगी सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। दरअसल इस कानून में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिससे लोग इस कानून के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट करने के लिए योगी सरकार चुनाव से पहले ऐसा कानून लेकर आ रही है। कानून तो चुनाव से पहले आएगा लेकिन इसे लागू किया जाएगा 1 साल बाद। इस कानून का योगी सरकार ने नाम रखा है यूपी जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021। 19 जुलाई तक जो उत्तर प्रदेश का राज्य विधि आयोग है उसने लोगों से इस कानून को लेकर सलाह मांगी है। अगर ये कानून लागू हो जाता है तो 2 से अधिक बच्चों को ना तो सरकारी नौकरी मिल सकती है, ना ही वो सरकारी नौकरी में अप्लाई कर सकते हैं, ना ही वो किसी सरकारी सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। मसलन उन्हें कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। अगर आप किसी योजना के तहत, सरकार की योजना के तहत कोई लोन लेना चाहते हैं तो आपको वो भी नहीं मिल पाएगा। आप सरकारी राशन दुकानों का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। आप चुनाव नहीं लड़ सकते, जैसे कि प्रखंड प्रमुख का चुनाव हो गया, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो गया, पंचायत चुनाव हो गया, मुखिया का चुनाव हो गया। ये सारे चुनाव आप नहीं लड़ पाएंगे तो बहुत सारी मुश्किलें आपके लिए खड़ी हो जाएंगी। इस कानून में कहा गया है कि अगर आपके 2 बच्चे होते हैं तो आप किसी सरकारी नौकरी में हैं तो आपको 2 अतिरिक्त प्रमोशन मिलेगा और इसके साथ साथ आपको कुछ और भी इसके फ़ायदे मिल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपको सस्ता लोन भी मिल सकता है। ये भी सरकार ने इसमें प्रावधान रखा है। जो नया मसौदा तैयार किया गया है उसमें कहा गया है कि सिर्फ 2 बच्चे वाले लोगों को हम प्रोत्साहित करेंगे और इनमें वो लोग जो अपनी इच्छा के मुताबिक नसबंदी करवाकर सिर्फ 2 बच्चों तक ही रोक देते हैं, उन्हें अगर किसी भी सरकारी योजना के तहत कभी लोन लेने की ज़रूरत पड़ी तो सरकार उस लोन में ख़ास रियायत देगी ऐसे लोगों को। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर 1 बच्चे के बाद ही आप नसबंदी करवाकर रोक देते हैं तो उन लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा होगा। उन लोगों को अगर सरकारी नौकरी मिलती है तो 4 अतिरिक्त प्रमोशन, उनके पूरे कार्यकाल के दौरान 4 अतिरिक्त प्रमोशन मिलेगा। इसके साथ साथ उनकी 4 बार सैलरी भी बढ़ाई जाएगी, मतलब उन्हें 4 बार जो इंक्रीमेंट मिलता है सरकार की तरफ से उसका भी फ़ायदा मिलेगा। 2 बच्चों वालों को 2 बार प्रमोशन में फ़ायदा मिलेगा और 2 बार उनकी जो सैलरी वृद्धि होती है उसमें उन्हें फ़ायदा मिलेगा। इस तरह से सरकार ने कहा है। साथ ही साथ गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं, जो दंपत्ति हैं, अगर उनमें से कोई केवल 1 बच्चा करता है तो उन्हें और ख़ुद नसबंदी करवा लेता है तो सरकार उन्हें एक मुश्त 80,000 रुपये देगी। उनके लिए इस नियम में ये कहा गया है कि अगर उन्हें 2 से अधिक बच्चे हो जाते हैं तो उन्हें कानून लागू होने के बाद एक वचन देना होगा, यानी शपथ पत्र दायर करना होगा कि वो 2 बच्चे के मानदंड के उल्लंघन के स्वरूप कोई भी ऐसा कदम नहीं बढ़ाएंगे। अगर मतलब कि मान लीजिए कि कोई ऐसा आदमी जो पहले से सरकारी नौकरी में है और उसके 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, 2 से ज़्यादा बच्चों वालों को शपथ सरकार भरवाएगी कि वो सरकार की कोई सुविधा का फ़ायदा नहीं उठाएंगे और जिनके 2 बच्चे हैं उनसे सरकार ये शपथ लेगी कि आप 2 से अधिक बच्चे नहीं पैदा करेंगे। इस तरह से इस कानून को एक नज़ीर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस कानून को लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सरकार इस कानून के ज़रिए चुनाव में गोलबंदी करना चाहती है, वो हिंदू मुसलमान बांटना चाहती है। इसलिए इस टाइम को लेकर, इस वक्त को लेकर सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि मुसलमानों की तरफ से इस कानून का बहुत ज़्यादा विरोध किया गया है। एक चीज़ और सरकार ने इस कानून में कहा है कि अगर कोई भी राज्य सरकार के अधीन आने वाला कर्मचारी इस कानून का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा, मतलब कि उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सरकार ने ये भी प्रावधान लागू किया है। लेकिन अब कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन पर ये लागू नहीं होगा? ये कानून उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो एक शादी से 2 बच्चों के गर्भधारण करने के बाद तीसरे बच्चे को गोद लेते हैं। मतलब 2 बच्चे अगर आपके हो गए और आप तीसरा बच्चा गोद लेते हैं तो आप पर यह कानून लागू नहीं होगा। या फिर जिनके 2 बच्चों में से 1 बच्चा विकलांग है और उनका कोई तीसरा बच्चा हो जाता है, उन पर भी ये कानून लागू नहीं होगा। इसके साथ साथ एक और शर्त है
कि ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसी कोई दंपत्ति जिसके 2 बच्चे पहले से मौजूद हैं और उनमें से किसी एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है और फिर तीसरा बच्चा होता है, उन पर भी ये कानून लागू नहीं होगा। बहरहाल, आप इस कानून को लेकर क्या सोचते हैं? ये कानून क्या चुनाव में योगी सरकार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगी? क्या इस कानून का लाना जरूरी है? आप कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।